तो इस वीडियो में आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं आप, ये सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। क्योंकि ये ट्रिक्स जो है कोई भी कोच या मेंटोर अपने मास्टर क्लास के लिए बचा के रखते हैं। एक ऐसा पीस है ट्रेडिंग का जो कोई भी एकदम से रिवील नहीं करता, लेकिन इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ जिसके लिए आपको एक मास्टर क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, एक पेड क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, और ये चीज़ मैं आपको फ्री बताने वाला हूँ। और बिलीव मी, अगर आपने इस पर मास्टरी कर ली तो आपका कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम हो उसको आप बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसका मैक्सिमम ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वो क्या है। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, लेकिन ट्रेडिंग में आपको थोड़ा सा सब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें चेकलिस्ट वाली नहीं हो सकती। आपका ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजी है वो आप बना सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप मास्टरी तभी कर पाएंगे जब आप बार बार मार्केट पे वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम भी कवर करने की कोशिश करी थी आज से 2-4 महीने पहले, लेकिन लैक ऑफ ऑडियंस वो इतना पॉपुलर हो नहीं पाया। फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी स्ट्रैटेजीज मैं बताता हूँ उनको आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो गाइज, इसके लिए आपको चार्ट पैटर्न में एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, दैट इज़ पावर। अब ये पावर क्या है और आपकी स्ट्रैटेजी में इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, इसको एक बार डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए, फिर मैं चार्ट पैटर्न में जाऊँगा। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को हम ऐड करेंगे अपने ट्रेडिंग सिस्टम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास है बेयर मार्केट। उसके बाद हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये है पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखिए, ये है दूसरी कंडीशन। और एक बार आप तीसरी कंडीशन देखिए, इन तीनों कंडीशन पर आपको एक चीज ध्यान से देखनी पड़ेगी, बुल्स वर्सेस बेयर। अब समझते हैं पावर क्या है। पहले पिक्चर को ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ये एरिया है लगभग 42 पिप्स का। ठीक है, अब इस 40 पिप्स के रेंज को ट्रेवल करने के लिए जो बेयर्स थे, जो भालू थे, उन्होंने कितना टाइम लिया। देखिए 3 कैंडल फॉर्म करिए। मान लेते हैं ये कैंडल कोई भी आपका टाइम रिप्रेजेंट करती हो, 1 घंटा, 4 घंटे, कुछ भी। ठीक है, लेकिन कैंडल पे एक कैंडल जिस टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रही है उस टाइम फ्रेम के कितने कैंडल लिए? 3 कैंडल इतनी दूरी तय करने के लिए। वहीं अगर आप बुल्स को देखेंगे, उन्होंने केवल 2 कैंडल पे इतनी दूरी तय कर लिया। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि यहां पर पावर किसके पास ज्यादा है? भालुओं के पास ज्यादा है या फिर सांड के पास ज्यादा है? बेयर्स के, यानी जो सेलर्स हैं वो पावरफुल हैं या फिर बुल्स जो बायर्स हैं उनके पास ज्यादा है? आपको आंसर मिल गया होगा। अब चलते हैं दूसरे वाले में। यहां पर बायर्स देखिए इतनी दूरी तय करने के लिए कितना है, ये 40 पिप लगभग। इतनी दूरी तय करने के लिए 3 कैंडल लगी, कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है। और वही बेयर्स देखिए एक कैंडल पर सारा डिस्टेंस एक ही कैंडल ने ट्रेवल कर लिया। टाइम कुछ भी हो सकता है क्योंकि एक ही टाइम फ्रेम होगा, राइट, कैंडल्स का। तो जैसे 1 घंटे का कैंडल है अगर ग्रीन, तो वही 1 घंटे का रेड भी होगा उसी चार्ट पे, राइट। अब हम चलते हैं आखिरी वाले पे, उसके बाद समझेंगे चार्ट पे। रेड कैंडल बनी एक बड़ी सी, उसके बाद उतनी दूरी को तय करने के लिए जो पुल बैक है उसमें देखिए कितने कैंडल लगे, 4 ग्रीन कैंडल।
मतलब यहाँ पर बेयर हावी थे और बुल्स फेड थे। पावर किसके पास ज्यादा थी? बेयर्स के पास। मतलब मोस्ट लाइकली ये जो बुल्स हैं इस एरिया तक तो आ गए, लेकिन अगले जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का एरिया होगा वहां पर वो दम तोड़ देंगे। तो क्या होगा उससे? वहां से वापस हम एक्सपेक्ट करेंगे एक बड़ी सी, ये ग्रीन हो गई लेकिन रेड कैंडल का। समझ में आ गया आपको? अब इसको हम देखते हैं चार्ट पर, उसके बाद हम कैसे इसको अपने ट्रेडिंग सिस्टम के साथ ऐड कर सकते हैं वो सारी चीज देखेंगे। देखिए यहां पर हमने ट्रेंड पहचान लिया, हायर हाइज एंड हायर लोज पहचान लिए, या फिर अगर इतना नहीं पहचानने में आया तो आप एक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज ऐड कर लीजिए। इसमें से मैं 20 और 50 को हटा देता हूं। अब आपको पता है कि आपका ट्रेंड अप ट्रेंड है, ठीक है? अप ट्रेंड में मेरे पास हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं, ठीक है? शायद आपको दिख रहे होंगे हायर हाइज एंड हायर लोज। ये हायर लो बना, उसके बाद अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से कि एक हायर हाई बनेगा, क्योंकि मार्केट अभी इसी रेंज के विद इन है। अगर प्राइस इस लो को तोड़ देता है इसको, तो फिर हमारे सामने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो हम यहां से हम सोचेंगे कि हमारा जो ट्रेंड है वो शायद बदलने वाला है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी क्लू नहीं है कि मार्केट हमें बताए कि ये एक डाउन ट्रेंड है। अभी हमारे पास अप ट्रेंड है, ठीक है? तो अब अगर अप ट्रेंड है, हमें पता है कि हमें बाय की तरफ देखना है। अब हमारी स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है, कि मूविंग एवरेज पे हो सकती है या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था कुछ समय पहले, तो एक प्योर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे था। ये एरिया था जो पास्ट में मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ था, उसके बाद वहां पर प्राइस वापस आया और हमें दिखी वहां पर एक एनगल्फिंग कैंडल, दिस वन। इस एनगल्फिंग कैंडल को आप किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम के साथ ऐड कर सकते हैं, बहुत पावरफुल है। मैंने इस पर वीडियोस बनाई हैं पास्ट में, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? अब यहां पर ये जो एरिया था पास्ट में अच्छा खासा रिजेक्शन मिला था, लॉन्ग विक दिख रही है यहां से आपको, उसी जोन में वापस आया प्राइस। हमें पता है कि जो अभी ट्रेंड चल रहा है, जो प्रीडोमिनेंट ट्रेंड है, वो है अप ट्रेंड। मतलब हमें मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप ट्रेंड में मूव करेगा। ऐसे में हमारे सामने यहाँ पर मिल गया एक बाइंग प्रेशर। अब बाइंग प्रेशर के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि क्या इससे पहले की सिचुएशन जो थी वहां पर अगर मैं नजर डालूं तो उसके हिसाब से अभी रिसेंट आसपास का एरिया, बहुत आगे नहीं जाएंगे, आसपास में उसके बायर्स और सेलर्स में कौन ज्यादा पावरफुल है, किसके पास ज्यादा पावर है। अब अगर मैं इस कैंडल को देखता हूं जो कि प्रॉपर सपोर्ट एरिया पर जो है फॉर्म हुई है, उसके बाद मैंने देखा इससे जस्ट पीछे जो कैंडल्स थे उन पर। अब आपको ध्यान से देखिए, यहां पर पहली बात तो इस कैंडल पर विक दिख रही है जिसमें बाइंग प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि वो एक सिग्नल नहीं है यहां पर कोई बाय का, तो हमने एंट्री नहीं ली। उसके बाद देखिए 3 कैंडल, 1 2 3, इन 3 कैंडल्स ने जो डिस्टेंस यहां पर ट्रेवल किए है लगभग इतना 23 पिप्स, कुल मिला के 3 कैंडल यहां पर 1-1 घंटे की फॉर्म हुई। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उससे डबल डिस्टेंस यहां पर एक ही कैंडल ने ट्रेवल कर लिया, दैट इज लगभग 30 पिप्स के आसपास, केवल एक कैंडल ने। अब आपको यहां पर यह चीज दिख गई कि बाइंग प्रेशर ज्यादा है, यानी बाइंग जो पावर है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली सेलर्स के। तो जब भी कोई भी आप ट्रेड लें, आपका सिस्टम कुछ भी हो, तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी हर स्ट्रैटेजी के साथ कि बाइंग प्रेशर ज्यादा है या सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। तो उसके लिए सिंपल से क्या करना है, पास्ट में जाना है, रिसेंट पास्ट में, ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना वो तो अलग चीज है, वो तो ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट है। मैं बात कर रहा हूं एंट्री की, मतलब आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज कैसे करें। तो उसके लिए आपको रिसेंट पास्ट पे जाना है, आपको सिंपल सा देखना है, पावर क्वेश्चन करना है, पावर किसके पास ज्यादा है, बायर्स के पास या सेलर्स के पास। भले ही आपका ट्रेंड अप जा रहा हो, आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली हो, लेकिन वहीं अगर आपके सामने सेलर्स ऐसे दिख रहे हैं बिल्कुल डोमिनेंट, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है, तो क्या आप वहां पर एंट्री लेंगे? मेरा आंसर होगा नहीं। मैं कभी भी ऐसी मार्केट में एंट्री नहीं लूंगा जहां पे मेरा ट्रेंड भी अप है, मेरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है उसके हिसाब से वो ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन वहां पर जो पावर है वो सेलर्स के पास है। तो मैं ऐसे
एरिया में कभी भी बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। सो गाइज, ये रहा एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस मार्केट का जो आपको दिमाग में बिठाना है। आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो, उसको अगर आप इस तरह से एनालाइज करेंगे तो मार्केट में आपके विनर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, साइनिंग ऑफ।